जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। जब देश में यूजीसी ने भेदभाव, लिंग और जातिवाद ये से मुद्दों को खत्म करने के लिए यूजीसी संशोधन विधेयक और नियम जो 13 जनवरी 2026 को लाया गया, उससे पूरे देश में और पूरे सवर्ण समाज में अब हड़कंप सा मच गया है। सब देश के कोने कोने से ये आवाज़ गांव-गांव से, गली मोहल्लों से उठने लगी है कि जिस देश की सरकार को बनाने में सवर्ण समाज ने अहम भूमिका निभाई, अहम योगदान दिया, सब एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के पीछे खड़े रहे, जिससे कि तमाम बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ एक ऐसा फैसला आया है जो कि सवर्ण समाज की जड़ों को हिलाने में लगा हुआ है। वो जो कि ऐसा कानून छात्रों, यानी जो देश का निर्माण करने वाला, जो भविष्य का निर्माण करने वाला हमारा छात्र है, जो छात्र छात्रा विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं, उनके अंदर अब भेदभाव पैदा किया जा रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पैर रखते ही, कि आप SC/ST हो, आप OBC हो और आप जनरल हो। अगर आप कुछ मेरे खिलाफ आप बोलो या ना बोलो, लेकिन अगर मेरे मन में आए तो आपके ऊपर मैं आरोप लगा सकता हूं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ बात करने के लिए मेरे साथ आशीष तिवारी कीवा, गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन के अध्यक्ष और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता। आशीष जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? क्या तैयारी है 5 तारीख को? सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं जी कि जिस तरीके से इस देश को विखंडित करने का कुचक्र रचा है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, या देश के युवाओं के भविष्य में मतलब अंधकार, आप समझिए जो युवा 15 साल, 18 साल, 10 साल का नौजवान जिसको ये पता है कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षा लेने जाना है, उसके साथ वहां अन्याय के लिए इस तरीके का आयोजन किया गया। यूजीसी जैसे काले कानून को ला करके देश के युवाओं को, देश के भविष्य को, जो इस देश का निर्माण करते हैं, ऐसे युवाओं को अपराधी बनाने का पूर्ण रूप से ये षड्यंत्र है कि स्वर्ण समाज का हर युवा, जिनके लिए हम आज के समय में, जिनके लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिनके लिए हम अच्छे सपने देख रहे हैं, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, जिनके लिए हम देश में जी रहे हैं, हमारे बच्चे को कल विद्यालय जाएगा, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर उंगली उठाएगा और उसको जेल भेजने का काम करेगा। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री से, मैं पूछता हूँ गृह मंत्री से, क्या ये न्याय है? जिस देश के, जिस बेटे के भविष्य को मैं देखता हूँ कि आगे बढ़कर डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, उसी बच्चे को, उसी बच्चे के साथ इस तरीके का भेदभाव, उसी बच्चे को मतलब जो आरोप लगाएगा उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो आरोप लगाएगा उसको, उसका नाम छुपाया जाएगा और आरोप लगाने वाले आरोपी हंसी खुशी अपने घर जाएंगे और मेरा श्रवण समाज का बच्चा जेल जाने का काम करेगा, विद्यालय में अपमानित होने का काम करेगा, विद्यालय से निष्कासित होने का काम करेगा। ये देश के श्रवण समाज के मुंह पर करारा तमाचा है और ऐसी चीज इस देश के लिए आने वाले समय में इस देश को गर्त में डालने का पूर्ण रूप से कार्य है और इस कार्य को लेकर के कठोर निंदा करता हूं और सभी श्रवण समाज के साथ, सभी ब्राह्मण समाज के साथ 5 फरवरी को जनपद प्रयागराज में गरुड़ सेना और तमाम संगठनों के माध्यम से गरुड़ प्रयागराज को बंद करके पूरे एक संदेश पूरे भारत और पूरे प्रदेश में देना चाहूँगा कि अब श्रवण जाग चुका है। देश को कभी जो हमारी मातृ कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, राजनीति के लुटेरों ने मिल करके इसको इतना खंगाला नोचा कि अब ये स्थिति बन गई है कि अब ये हिंदू को हिंदू से लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप ही लोगों ने तो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार को आप लोग झोली भर भर कर वोट दिए, आज आप लोग कोस रहे हो। ये उन्हीं कोस रहे हो भाई? ये उन्हीं श्रवण समाज के लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। शायद पत्रकार महोदय आप ध्यान नहीं दिए, मैंने कहा है कि करारा तमाचा ये श्रवण समाज के ऊपर है। बताइए कि आज तक पूरे देश में लोग कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जैसे लोग चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ करके। इस सरकार का जिसका नारा दिया जा रहा था अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार नहीं हुई। वो सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आकर सामने नहीं बोल रहा है
कि हाँ जो हुआ है वो गलत है, या हमारा सोच विचार क्या है, हमारा कदम क्या होगा इस पर? देखिए, अभी बोलेंगे फिर बहुत मैं स्पष्टवादी बात करता हूं। इस देश के में जब तक चाटुकार जिंदा रहेंगे, इस देश में जब तक जयचंद्र जिंदा रहेंगे, उन श्रवण सांसद विधायकों को मेरी खुला ललकार है, खुला चैलेंज है कि आप सभी लोगों को, जितने भी श्रवण समाज के सांसद विधायक प्रतिनिधि हैं, उन सभी को गरुड़ सेना चूड़ियां भेजने का काम करेगी कि हाथों में चूड़ियां पहन करके संसद भवन जाया करिए। लगेगा कि आप अलग दिखेंगे, कि आप श्रवण समाज के विधायक हैं, श्रवण समाज के सांसद हैं। क्या मुंह में आवाज नहीं थी, क्या मुंह में जीवा कट गई कि आप उस समय अपने देश के, अपने युवाओं के भविष्य को पैरों तले रौंदते हुए उस विधानसभा, उस लोकसभा में खड़े होकर मूक दर्शक बनकर देखते रहे? ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को श्रवण समाज चुनाव जिताकर अपना प्रतिनिधित्व करने भेजता है, जिसके मुख में जुबान नहीं है। ये देश ऐसे ही है, ऐसे ही लोग हैं कि जब तक जात की राजनीति नहीं करोगे आप, तब तक आपको वोट नहीं मिलेगी। क्या गली मोहल्ले सड़क, अब सारा मुद्दा खत्म हो गया? अब सिर्फ जात की राजनीति करने वाला और जातियों को गाली देने वाला ही नेता बन सकता है, वही संसद और देश की विधानसभाओं में जा सकता है। ऐसा ही है क्या? सबसे पहले तो पहले हिंदू और मुस्लिम का नारा मिला हम लोगों को श्रवण समाज को लुभाने के लिए, क्योंकि हमारा श्रवण समाज, हमारा ब्राह्मण समाज, हमारे लोग जो सबसे पहले उनको भटकाने का काम किया गया। श्रवण समाज ने धर्म बचाने का बीड़ा उठाया था कि ब्राह्मण समाज के लोग धर्म बचाएंगे, इनको धर्मपति धर्मपाल कहा जाएगा। उनको थोप दिया गया कि ये धर्म की रक्षा करेंगे, और उनको बदले में वो आज अपनी रक्षा करने के लिए दर दर भीख मांग रहे हैं, दर दर टकरा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। उसका रीजन है कि अपने श्रवण समाज में आज भी जयचंद्र जिंदा हैं, आज भी श्रवण समाज में चाटुकार जिंदा हैं, और वो आज भी अपने घरों में आलीशान मकानों में बैठ करके एसी का हवा ले रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मेरा वो था आंदोलन है कि ऐसे लोग अपने घरों और मकानों से बाहर निकलिए। केवल आशीष तिवारी कीवा की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, ये अपने समाज के लिए लड़ाई अगर लड़ रहा हूं तो केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए, श्रवण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए, ब्राह्मणों के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। आने वाला समय आपको थूके ना आपके ऊपर कि हमारे पुरखा पुरनिया ऐसे थे कि वो घरों में बैठे रहे और उनके ऊपर यूजीसी जैसा काला कानून लागू हो गया। भारतीय राजनीति को दिशा दिखाने वाला ये प्रयागराज अब क्या यूजीसी पर एक नई दिशा दिखाएगा? निश्चित तौर से 5 फरवरी को पूरे जनपद प्रयागराज में एक महाआंदोलन होगा, और इस महाआंदोलन में लगभग 5000 से अधिक संख्या में युवा उपस्थित होंगे। सभी जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी यूजीसी का विरोध करते हैं, मैं उन सब का आह्वान करता हूं कि जो देश की एकता पर बात करते हैं, जो देश में समानता की बात करते हैं, उन सभी का आह्वान करता हूं कि आप आइए। गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन और तमाम ब्राह्मण संगठनों के माध्यम से एक महाआंदोलन की तैयारी हो रही है, और उस महाआंदोलन में आप सभी का आह्वान करता हूं, अगर अभी भी जमीर जिंदा है, अभी भी जिस्म में जान शेष है, तो अपने लिए तो कम से कम ना सही, अपने लिए तो लड़ ही नहीं पाए, आरक्षण के मुद्दे पर नहीं बोल पाए, SC ST के मुद्दे पर नहीं बोल पाए, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो कम से कम 5 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में प्रयागराज की धरती पर उपस्थित होने का काम करिए। पत्थर गिरजाघर, सिविल लाइंस, धरना स्थल, सुभाष चौराहे पर आप सभी की गरिमामय उपस्थिति आपको निश्चित मजबूती की ओर ले जाएगा, और इस काले कानून का खुला विरोध करने में मजबूती मिलेगी। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर। जय हिंद।